हेलो बच्चों, मैं जैन अथराई जीव विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहन चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 15वां है हमारा पर्यावरण। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या नाम है उस टॉपिक का? हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया कि मानव के द्वारा किया गया जो क्रियाकलाप है वह किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको दो चीज को पढ़ना है। क्या है? ओजोन परत का अपक्षय और दूसरा अपशिष्ट निपटान। हम जानते हैं कि हम पर्यावरण के क्या है? भाग। जो मानव जाति है, जीव जंतु है, क्या है? पर्यावरण के भाग हैं। यदि पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन हमारे ऊपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव डालता है। तो मानव के द्वारा किया गया क्रियाकलाप, एक्टिविटीज जो भी हैं वह क्या है? आज के समय में पर्यावरण को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। यदि पर्यावरण में यदि परिवर्तन होता है तो वह पूरे जीवों के ऊपर क्या है? हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? ओजोन परत का अपक्षय, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। आइए देखते हैं। ओजोन जो अणु है, ओजोन को हम बोलते हैं O3। O3 के अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, जबकि जो सामान्य ऑक्सीजन होता है O2, उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वायवीय श्वसन करने वाले जीवों के लिए अति आवश्यक है। अर्थात जीव जो होते हैं, जो वायु को ग्रहण करते हैं, उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। लेकिन जो O3 लेयर है वह क्या है? जो ओजोन है वो क्या आपका घातक विष के समान होता है। ये गैस जो है क्या है? घातक विष के समान माना गया है। लेकिन वायुमंडल में एक स्थान है जिसका नाम है समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। वहां पे ओजोन जो गैस है वो ओजोन परत के रूप में पाई जाती है, ओजोन लेयर के रूप में पाई जाती है। इनका क्या कार्य है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पे पहुंचने से क्या करती हैं? रोकती हैं। अर्थात यूवी रेज के हानिकारक प्रभाव से हमको क्या करती है? ओजोन परत बचाती है। इसीलिए ओजोन परत को नाम दिया गया है प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। जिस तरह अम्ब्रेला हमको धूप से बचाता है, ठीक उसी तरह ओजोन लेयर एक अम्ब्रेला के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणों से पूरे जीव जंतुओं की रक्षा करती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ओजोन अम्ब्रेला या प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बोलते हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव होता है यदि ओजोन परत क्या हो? डिप्लेट हो जाए, अपक्षय हो जाए, तो उससे क्या होती हैं? यूवी किरणें पृथ्वी पे आती हैं और विभिन्न प्रकार से सजीवों पे क्या अपना बुरा प्रभाव डालती हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं जीवों के लिए हानिकारक है? क्या क्या? यह सनबर्न, आपका स्किन आपका क्या जल सकता है। मोतियाबिंद, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। उत्परिवर्तन कारण हो सकता है। यूवी रेज A, B और C के रूप में होती है। जो यूवी रेज B है वो डीएनए को क्या करती हैं? कुछ चेंजेस कर देती हैं। डीएनए में चेंजेस होता है तो उसी चेंजेस को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, जिससे जीवों में क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता। इसके बाद हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दर को कम कर देता है और मानव में त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर देता है। यूवी रेज देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक है। इसी के वजह से इस प्रभाव को कौन बचाता है? हमारा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला कहते हैं। अब देखते हैं कि ओजोन जो परत होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको हम बोलते हैं समतापमंडल में, किस तरह बनता है। तो वहां पे जो आपका वायवीय जो ऑक्सीजन होता है वो यूवी किरणों से रिएक्ट करता है, तब जाकर के आपका ओजोन परत बनता है। आइए देखते हैं
ये जो आपका ऑक्सीजन है यूवी किरणों से प्रभाव से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में टूट जाएगा अलग अलग। अब ये जो ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से O2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है O2 परत। ये बनाया क्या, ओजोन लेयर बनाता। इस तरह आपके स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का निर्माण होता है जो यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आइए कुछ तथ्य हैं। 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस को मनाते हैं। जो ओजोन परत की मोटाई है कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर मोटाई है आपकी है। इतनी मोटी परत पाई जाती है जो यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है। ओजोन की मात्रा को किस इकाई में नापते हैं, उसको बोलते हैं डॉप्सन नामक इकाई में नापते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या, ओजोन परत के अपक्षय के कारण, कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। आइए देखते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से गिरावट है। क्या है, 1980 से ओजोन वायुमंडल में जो ओजोन परत की मात्रा है उसके अंदर तेजी से गिरावट आई है। इसी गिरावट को, इसी अपक्षय को हम बोलते हैं क्या, ओजोन छिद्र। पर्यावरण में प्रदूषण होने से क्या हुआ है कि ओजोन की परत में क्या है, जो मोटाई उसकी पतली हुई है, उसी मोटाई को पतला होना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे ओजोन में छिद्र होना, ओजोन डिप्लेशन। इसे क्या कारण है, इसका जो मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसे हम बोलते हैं फ्रियान गैस। क्या बोलते हैं, फ्रियान गैस। इस गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, फोम बनाने में, अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। अब कैसे ये ओजोन को डिप्लेट करता है, देखिए जो C से है कार्बन मेथल लिया गया है, F से फ्लोरो, C से क्लोरीन है। ये जो यूवी रेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है इसका है। ये जो फ्रियान गैस है वो जमीन पे रहता है, वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये स्ट्रेटोस्फीयर वाले मंडल में चला जाता है। वहां पे यूवी रेस अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में यह टूट जाता है, किसमें, क्लोरीन में। जब टूटता है आपका तो क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन अलग हो जाता है। ये अलग हुआ क्लोरीन ही क्या करता है, O3 से रिएक्शन करता है, बनता है क्या, ClO प्लस ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जाता है। फिर ये जो ClO है वो फिर O से रिएक्ट करता है बचे हुए, तो Cl अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यह क्रिया बहुत तेजी से होती रहती है। ऑक्सीजन आपका क्या है, O3 से रिमूव होते रहते हैं और धीरे धीरे उसकी क्या होती है, मोटाई पतली हो जाती है। इसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। यदि ये ओजोन छिद्र पतला हुआ तो यूवी किरणें क्या हो, पृथ्वी पे आएंगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, पर्यावरण को प्रभावित करती। अब आता है ओजोन परत के क्षय को रोकने के उपाय क्या है, कि ओजोन परत का क्षय न हो, क्या उपाय किया जाए। वही कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों का उपयोग न किया जाए, ओजोन को रोकने के लिए प्रदूषण को रोका जाए, CFC का इस्तेमाल कम से कम या न के बराबर किया जाए। इसके लिए क्या हुआ था कि सन 1987 में, इसमें 1987 में विश्व के 93 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने, 93 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। यह जो प्रोग्राम था 1987 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह प्रभाव में कब आया, 1989 ईस्वी में आया। इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या शपथ लिए गए थे, पहला 1986 तक के स्तर को बनाए रखना। कहने का पहला ये था कि हमको CFC का जो मात्रा है 1986 तक उतने पर आकर के रखना होगा। और जो कंपनियां रेफ्रिजरेटर बनाती हैं वो CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए, AC बनाए, जिसमें भी CFC उपयोग होता है उसको न बनाए। यदि बनाना है तो कम मात्रा में या तो न रहे, कुल मिलाकर के CFC का उपयोग न करते हुए रेफ्रिजरेटर का निर्माण करें। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ओजोन के डिप्लेशन को रोक सकते हैं। ये हो गया क्या, हमारे क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न पहला जो समस्या थी क्या थी,
ओजोन परत का अपक्षय। नमस्कार, धन्यवाद।